हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लिए ट्यूटोरियल्स लेके आई हूँ कि मेकअप में अगर अंडर आइज़ में क्रीज पड़ जाए तो क्या करें। देखिए, मेकअप करने के बाद कभी कभी हमारी ये जो चीज़ है ना, अंडर आइज़ के नीचे वाली चीज़, यहाँ पे क्रीज आ जाती है। क्यों आ जाती है? जब हमारी एज बढ़ने लगती है ना, तो हमारी स्किन ना थोड़ी लूज़ होने लग जाती है। लूज़ होके ना वो श्रिंक करती है, यानी कि कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 लाइंस क्रिएट है ना, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इन लाइंस की वजह से ना, ये जो लाइंस है यहाँ पे इस तरह से लाइक दिस, तो इन लाइन की वजह से क्या होता है कि कभी कभी क्रीज पड़ जाती है अंडर आइज में। तो उसे कैसे प्रिवेंट करें? देखिए, एक सिंपल सा मेथड है क्रीज को प्रिवेंट करने का। बिल्कुल प्रॉपरली जैसे मैं बताऊंगी वैसे ही यूज़ करना है। एक ना अंडर आई क्रीम होती है, जो हिमालय की भी आती है और लॉरियल की भी आती है, मामा अर्थ की भी आती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की आती है अंडर आई क्रीम। वो स्पेशल अंडर आई क्रीम ही होती है। तो आपने वो क्रीम लेनी है। जब भी आप मॉइस्चराइज़र लगाओगे, मॉइस्चराइज़र जब हम CTM करते हैं यानी स्किन को प्रिपेयर करते हैं, स्किन को प्रिपेयर करने के बाद यानी कि मॉइस्चराइज के बाद हम क्या लगाते हैं? प्राइमर लगाते हैं। अगर आपको सीरम लगाना होता है तो मॉइस्चराइज़र और प्राइमर के बीच में लगाते हैं, है ना। ऐसे ही जब आपको अंडर आई क्रीम का यूज़ करना है ना, तो आप मॉइस्चराइज़र के बाद सिर्फ अपनी अंडर आई में ही वो क्रीम लगाएं। वो क्रीम कहाँ लगानी है? सिर्फ और सिर्फ अंडर आइज में, ठीक है ना। वो सिर्फ अंडर आई, पूरे फेस पे नहीं लगानी है, सिर्फ अंडर आई पे क्रीम लगानी है। देन अंडर आई पे क्रीम लगाने के बाद उसको वेट करें, थोड़ा सेट होने दें, अच्छे से मसाज करके थोड़ा सा सेट होने दें उसे। एंड देन अपना प्राइमर यूज़ करें। प्राइमर जो है बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, आपके मेकअप को फ्लॉलेस बनाता है। फ्लॉलेस मेकअप के लिए आपको प्राइमर का यूज़ करना ही पड़ता है। प्राइमर एक लेयर क्रिएट करेगा आपके मेकअप और आपकी स्किन के बीच में, यानी फाउंडेशन और स्किन के बीच में, ताकि फाउंडेशन ऑक्सीडाइज ना हो, ऑयल फाउंडेशन तक ना जाए अगर रिलीज़ हो रहा है। वैसे तो मेकअप ऐसे आ गए हैं जिसमें में ऑयल ज़्यादा रिलीज़ नहीं होता, क्योंकि पोर को हम फिल कर देते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं इस वजह से। देन और आपने क्या करना है कि तब आप अपनी अंडर आई का मेकअप करें, यानी मीन्स टू से कि जैसे आप मान लीजिए अंडर आई का मेकअप क्रीज कब होगा? जब आप हैवी मेकअप करोगे तभी क्रीज होता है ना मेकअप। हैवी मेकअप करते हैं तभी वो क्रैक होता है, तभी वो क्रीज होता है, तब ये प्रॉब्लम्स तभी होती हैं। तो जब हम अंडर आई का मेकअप करते हैं, अंडर आइज के मेकअप क्रीज क्यों आती है? क्योंकि वहाँ पे हैवी प्रोडक्ट्स लगते हैं। हैवी प्रोडक्ट्स कौन से? जैसे कि कलर करेक्शंस भी होती हैं, कंसीलर भी यूज़ होता है, फाउंडेशन भी यूज़ होता है। आप कंसीलर पूरे फेस पे नहीं लगाते, फाउंडेशन लगाते हैं, कलर करेक्टर पूरे फेस पे नहीं लगाते। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ वहाँ हमारी ये चीज़ें यूज़ होती हैं। ज़्यादातर हमारे अंडर आइज़ के नीचे हमारा कलर करेक्टर जाता है मैक्सिमम टाइम, और कंसीलर भी जाता है मैक्सिमम टाइम, फाउंडेशन भी होता है मैक्सिमम टाइम, यानी फाउंडेशन तो हमेशा ही होता है, ठीक है ना। कंसीलर भी हमेशा ही होता है हाई कवरेज मेकअप में, और कलर करेक्टर भी हमेशा ही होता है। या फिर 2 कंसीलर यूज़ करते हैं डार्क पिगमेंटेशन या डार्क सर्कल छुपाने के लिए, 2 कंसीलर का यूज़ कर लेते हैं। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है। तो जब हम हैवी मेकअप कर देते हैं और उसको सेट करते हैं तो क्रीज बैठ जाती है, वहाँ पे क्रीज पड़ जाती है। इसी वजह से अंडर आई क्रीम का यूज़ किया जाता है। अंडर आई क्रीम का यूज़ मॉइस्चराइज़र के बाद करें, प्राइमर से पहले करें और क्रीम को ना सेट होने दें। अगर आप क्रीम को सेट नहीं होने दो, यानी प्रॉपरली बैठन नहीं दोगे फेस में, उसके ऊपर प्राइमर लगा दोगे, तो क्या होगा? आपने तभी मॉइस्चराइजर लगा दिया, तभी क्रीम लगा दिया, तभी प्राइमर लगा दिया, तभी करेक्टर लगा, वो सब चीज़ें ना मिक्स हो जाएंगी, खिचड़ी पक जाती है। तो ऐसा मत करें। मॉइस्चराइजर क्रीम लगाए, पहले मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद वेट करें, उसको अपने फेस में सेट होने दें। देन क्रीम लगाएं, फिर उसे सेट होने दें। देन प्राइमर लगाएं, फिर उसे सेट होने दें। देन अपना करेक्टर लगाएं, तब उसे सेट होने दें। फाउंडेशन है तब उसे सेट होने दो यार चीज़ को, तभी आपका फ्लॉलेस मेकअप बनेगा। ये टिप है मेकअप करने की। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आपका फेस में ना क्रीज नहीं बैठेगी। तो मैक्सिमम टाइम तो नहीं बैठती है, कभी कभी आ भी जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, वैसे वैसे हमारी लाइंस आ जाती हैं हमारे फेस पे, उसके लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।